हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उन 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि मेंडल कौन थे, मेंडल के लॉज क्या थे, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, वेरिएशंस क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो चारों लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th आईसीएससी। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के ही चैप्टर सारे मिलेंगे। एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 क्रोमोसोम से लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। जो आपके जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम एक्स या वाई के ऊपर, जो आपका कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऐसे कैरेक्टर्स जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस। सी ह्यूमंस में टोटल आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हाफ सेट किधर साइड से आता है? मेल साइड से। हाफ फीमेल साइड से आता है। इन 23 पेयर्स में जो स्टार्टिंग के 1 से 22 पेयर्स तक के क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्स आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे, जो आपके 22 पेयर्स तक के क्रोमोसोम होते हैं वो बॉडी के अदर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, अदर देन आपका लाइक कि इंडिविजुअल मेल है कि फीमेल है। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस होंगे वो आपका ये 1 से लेकर 22 पेयर्स तक के क्रोमोसोम होंगे। लाइक आपकी प्रोटीन का जो जीन है, कोई हीमोग्लोबिन का जीन है, स्किन के कलर का जीन है, हेयर के टेक्सचर का जीन है, सारा कुछ ठीक है। किडनी की फंक्शनिंग के लिए जो जीन्स आपके रिस्पॉन्सिबल है, ये सब 1 से 22 पेयर तक क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। एंड जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, 23rd पेयर, ठीक है, 23rd पेयर ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि वेदर इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? सेक्स क्रोमोसोम। एंड मेल्स में ये जो सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर है, ये क्या होता है आपका? एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। ये दोनों ही अलग अलग क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम अलग है एंड वाई क्रोमोसोम अलग है, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी नहीं है, इसलिए हम इनको हेट्रोजोम भी बोलते हैं, हेट्रोजोम। लेकिन फीमेल्स में क्या है? दोनों ही जो आपके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स है, ठीक। दोनों ही आपके एक जैसे, एक की दूसरी कॉपी है। तो वो जीन्स जो आपके इन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम, उनको उनको उनके इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। डेफिनेशन देख लेते हैं। सी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द अप्रोच ऑफ अ ट्रेट, किसी ट्रेट की अप्रोच ड्यू टू द ट्रेट मतलब करेक्टर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली ईदर ऑन द, या तो वो किसके एक्सक्लूसिवली मतलब हाँ जरूरी है ये किस पे प्रेजेंट हो, या तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। उन ट्रेट के जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है, जो भी वो ट्रेट आपका नेक्स्ट जनरेशन तक जा रहे हैं, उस इनहेरिटेंस वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो जो जिस करेक्टर के ट्रांसफर के लिए आपकी सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने क्या बोल दिया? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नाउ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो कैरेक्टर्स जिनके जीन आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है उन कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक। उनके इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस। सी हम लोगों ने अभी 2 क्रोमोसोम पढ़े हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन में सेक्स को, कि वेदर आपका मेल होगा कि फीमेल होगा। वो 2 क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स एंड वाई। फीमेल्स में दोनों ही जो 23rd पेयर होता है वो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल्स में आपका एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब जो ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास सेक्स को डिटरमाइन करने के अलावा भी जीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के जीन प्रेजेंट है। एक तो वो जीन्स जो कि सेक्स को डिटरमाइन करेंगे कि हाँ मेल है कि फीमेल है, साथ ही साथ अदर जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, अदर जीन भी प्रेजेंट होंगे जो किसी और प्रोडक्ट को कोड करेंगे, किसी और के लिए इंफॉर्मेशन रखते हैं अदर देन सेक्स डिटरमाइनिंग। लेकिन आपका जो ये वाई क्रोमोसोम है, इसके पास अभी तक सेक्स डिटरमाइनिंग के अलावा कोई भी जीन नहीं पाया गया है। तो सिर्फ इसके पास जो जीन प्रेजेंट है सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, और वाई क्रोमोसोम जिसमें होता है वो क्या होते हैं? आपके मेल होते हैं, ठीक। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम से ही लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में
दिया गया है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ही अदर जीन प्रेजेंट है और सिर्फ 2 ही यहाँ पे जीन्स के बारे में बताया गया है। हम लोग एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? पैकेज्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए जो कि फॉर्म होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जब आपकी सेल डिवाइड करेगी तभी डीएनए आपका पैकेज्ड फॉर्म लेता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। ये आपका एक्स क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है, अदर देन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जीन प्रेजेंट है, ठीक। जीन क्या होते हैं? जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का उतना पार्ट जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट को कोड करने की। इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है जो कि किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहा होगा? कोड कर रहा होगा, उससे कोई इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब जीन डीएनए है, सेल के अंदर जो बाकी के पार्ट होते हैं, ये इंफॉर्मेशन जाती है, वो उस प्रोडक्ट को बना देते हैं। तो जीन में ये जीन जो आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक, ये कोड कर रहा है एक प्रोटीन को। एंड ये प्रोटीन उन प्रोटीन में से एक प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर बाद रुक भी जाती है क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, थक्का जम जाता है, जिससे कि फिर ब्लीडिंग फर्दर नहीं होती है, ठीक। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपके बहुत सारे प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लगातार आपके एक के बाद रिएक्शन होती है, तब जाके ब्लड क्लॉट होता है। उनमें से एक प्रोटीन का जीन आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। एक प्रोटीन का जीन आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब इस जीन में अगर डिफेक्ट हो गया, इस जीन में अगर डिफेक्ट हो गया तो ये प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक। चोट लग गई, कभी भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक। तो जब आपका इस जीन में डिफेक्ट होता है तो ब्लीडिंग होगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हियर इट इज रिटन, हीमोफीलिया, ठीक। ऐसे ही एक और जीन प्रेजेंट है यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो कि कलर डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी देख लेते हैं हम। कलर डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड एंड मेनली रेड एंड ग्रीन कलर के लिए। तो यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, नीचे की साइड हम बना देते हैं। ये जीन है, सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, किसी प्रोडक्ट को कोड करेगा। ये जीन किसी प्रोटीन को कोड करता है, एक प्रोटीन का नाम नहीं यहाँ पे नहीं बताएंगे। ये प्रोटीन क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है रेड, मेनली रेड एंड ग्रीन कलर के डिफरेंशिएशन में। इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है। लेकिन अगर ये जो जीन है इसमें अगर डिफेक्ट हो गया, गड़बड़ी आ गई, ठीक, तो ये जीन गड़बड़, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा और ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इंडिविजुअल रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाएगा कि हाँ ये रेड है कि ये ग्रीन है। तो जब इस जीन में आपका डिफेक्ट होता है, उस डिजीज को हम बोलते हैं कलर्ड ब्लाइंडनेस। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे 2 डिजीज हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो डिफेक्टिव हो गए, खराब हो गए, तो आपको पर्सन में डिसऑर्डर हो जाता है। इनको, ये जो डिसऑर्डर है इनका नाम है हीमोफीलिया, जिसमें क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉट नहीं होता है अगर चोट लग गई या किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और दूसरा है आपका वो जीन प्रेजेंट है जो कि आपके कलर डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट करना होता है। तो अगर ये डिफेक्टिव हो गया तो बंदे को कौन सी डिजीज होती है? कलर ब्लाइंडनेस की। ये जो दोनों ही डिसऑर्डर हैं ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेसेसिव डिसऑर्डर? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। देख लेते हैं इनको भी, लिख दें। दीज आर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। कैसे? रेसेसिव वर्ड का मतलब क्या होता था? वो जब दो प्रेजेंट हो, दो अलग अलग कंट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट हो, जिसमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, उसी को तो रेसेसिव बोल रहे थे। तो रेसेसिव वाला कब अपने आप को प्रेजेंट करता था? जब दोनों ही रेसेसिव प्रेजेंट हो, दो सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते थे। तो सपोज आपका एक इंडिविजुअल है, फीमेल है, चलो फीमेल का बनाते हैं यहाँ पे। फीमेल है, 2 फीमेल है, एक फीमेल ये, एक फीमेल ये, 1 और 2। इस फीमेल में 2, भाई एक्स क्रोमोसोम तो होंगे ही होंगे, तभी तो ये फीमेल है, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। ऊपर वाली फीमेल में सिर्फ एक वाला गड़बड़ आ गया, एक वाला हीमोफीलिया वाला जीन इसमें गड़बड़ है, एक एक्स क्रोमोसोम पे। लेकिन नीचे वाले में दोनों ही आपके गड़बड़ क्रोमोसोम आए। अब ऊपर वाले में क्या है? 2 एक्स की कॉपी थी, एक नॉर्मल कॉपी है और एक आपकी एक्स की डिफेक्टिव कॉपी है। तो हमने पढ़ा था ना, जो एक्सप्रेस कर देता है वो डोमिनेंट है।
तो यहाँ पे जो डिफेक्टिव वाला है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, यहाँ पे डिफेक्टिव वाला ये रेसेसिव हो गया, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या इस वुमेन को, ये जो फीमेल है, डिजीज होगी हीमोफीलिया की? इस वुमेन को डिजीज होगी? नहीं होगी, इसको डिजीज नहीं होगी, इसको डिसऑर्डर हीमोफीलिया का नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक सही कॉपी प्रेजेंट है। येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया एक सही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसको डिजीज नहीं होगी। लेकिन दूसरे वाले में दोनों जब प्रेजेंट है डिफेक्टिव, ये दोनों ही डिफेक्टिव प्रेजेंट है, सही कॉपी है ही नहीं। अब दोनों ही रेसेसिव प्रेजेंट है, तो रेसेसिव वाला कब एक्सप्रेस करता है अपने आप को? जब दोनों रेसेसिव प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वुमेन है इसको डिसऑर्डर होगा, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। ठीक, सेम गोज विद द कलर्ड ब्लाइंडनेस। अगर एक कलर्ड ब्लाइंडनेस वाला जीन है उस फीमेल में, एक्स सही है एक और एक एक्स डिफेक्टिव है, तो आपका वो वुमेन में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, उस फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। जब दोनों ही आपके प्रेजेंट होंगे डिफेक्टिव वाले, तभी कलर ब्लाइंडनेस होगी। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको अभी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेल्स में आपका ज्यादा पाए जाते हैं हीमोफीलियन कलर ब्लाइंडनेस के केसेस रेदर देन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम की सही 60 कॉपी मिल जाती है। ठीक है, एक डिफेक्टिव मिलता है और एक सही होता है, तो सही वाला ही चलता है, उस फीमेल को डिजीज नहीं होती। लेकिन मेल्स में क्या है, देखिए मेल्स है, मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। अगर ये एक्स सही है तो इनको डिजीज होगी ही नहीं, इनको डिजीज होगी ही नहीं। लेकिन दूसरे मेल्स हैं, दूसरा एक बना लेते हैं, दूसरा मेल जिसमें ये एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव आ गया। ठीक है, या तो कलर ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्टिव है या हीमोफीलिया, हमने ऊपर नॉट बना दिया है, या एच या सी लिख सकते हो आप छोटा सा। तो ये आपका एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। अब यहाँ पे आपको एक्स क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी दिख रही है क्या? यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं ना, तो ये आपका क्या होगा, डिजीज्ड होगा, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी डिफेक्टिव है, तो ये डिजीज्ड होगा। समझ गया हो गया? अब हम लोग केसेस को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे केस 1 दिया गया है। क्या केस में दिया गया है? सिर्फ डायरेक्टली डायग्राम देखिए करेक्टर को, ये नॉर्मल मदर दी गई है। नॉर्मल मदर मतलब नॉर्मल मदर है, इनको डिजीज है ही नहीं। ठीक, तो हमने एक्स एक्स लिख दिया, डिजीज नहीं है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम सही है, ये मदर हो गई। फीमेल का साइन बनाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि दोनों एक्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये फीमेल है, मदर है। फिर दूसरी साइड क्या दिया गया है? कलर्ड ब्लाइंड फादर। कलर्ड ब्लाइंड फादर का मतलब क्या हुआ भाई, एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव आया ही है, जरूरी है, क्योंकि एक्स की दूसरी कॉपी है ही नहीं। और ये कलर्ड ब्लाइंडनेस का जीन किसके ऊपर है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वाई के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक, ये फादर है। अब इनके जीन बना लेते हैं, इनके सॉरी गैमीट बना लेते हैं। तो गैमीट में सिंगल सिंगल सेट जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, एक में चला गया, ये वाला एक में चला गया। फीमेल में ओवम में या तो ये जाएगा या ये जाएगा। मेल्स में क्या होगा, या तो ये स्पर्म में जाएगा आधे स्पर्म में, और आधे स्पर्म में वाई वाला जाएगा। कॉम्बिनेशन देखिए, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, एक्स एक्स होगा लेकिन एक डिफेक्टिव। ये वाला एक्स इस वाले वाई के साथ फर्टिलाइज कर गया ओवम, तो एक्स और वाई दोनों ही सही। ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज किया तो एक खराब एक सही। ठीक है, और अगर ये वाला इसके साथ किया तो आपका एक्स और वाई सी। तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों ही कैरियर होंगे, डिजीज नहीं होगा, क्योंकि एक इसमें क्रोमोसोम सही है, एक एक्स क्रोमोसोम दोनों में सही है। लेकिन मेल्स में, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन मेल्स में किस साइड से होगा, हमेशा फीमेल साइड से, क्योंकि मेल साइड से तो वाई वाला आएगा। तो ये आपके बिल्कुल नॉर्मल सन होंगे। अब साइड वाले डायग्राम में देख लीजिए आप, पूरा जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं फिगर को। देखिए क्या केस दिया गया है, नॉर्मल मदर कलर्ड ब्लाइंड फादर। तो जो आपके गैमीट बने फादर के, ये एक्स खराब वाला गया, एक्स वाई सही गया। मदर में एक्स दोनों ही सही थे, क्योंकि मदर नॉर्मल थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स सही एक एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स सही एक्स नॉट। सन में क्या था, दोनों ही एक्स वाई सही हैं, एक्स का ही क्रोमोसोम है। तो डॉटर आपके हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन उनको सही दिखेगा, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम सही है। लेकिन सन्स में क्या है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो सब सही है, इसलिए आपका नॉर्मल सन हो गए। दूसरा केस देख लेते हैं, क्या दिया गया है, कलर्ड ब्लाइंड नहीं है, कैरियर मदर है। कलर्ड ब्लाइंडनेस नहीं है, कैरियर है, मतलब एक क्रोमोसोम खराब है। ठीक है, और फादर नॉर्मल है, ये हो गया। अब इनके गैमीट बनने के चांसेस क्या है, गैमीट में कौन कौन से जाएंगे, ओवम में या तो नॉर्मल वाला एक्स जाएगा या खराब वाला एक्स जाएगा। स्पर्म में आधों में एक्स जाएगा और आधों में 50% में वाई जाएगा।
तो यहाँ पे आपके गैमीट बन गए। आप पुनेट स्क्वायर में देख लीजिए, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये आपका किसके गैमीट है? मेल के। इस साइड आपका फीमेल के दिए गए हैं। अब देखिए, जब आपका ये फर्टिलाइज किया, सर ये दोनों, एक आपका खराब आया, एक सही आया, तो ये क्या है? आपकी कैरियर डॉटर है। इसमें दोनों साइड से, मदर फादर साइड से भी सही वाला आया, मदर साइड से भी आया, तो ये नॉर्मल डॉटर है। इधर देखिए, जो वाई हमेशा क्रोमोसोम किस साइड से आएगा? फादर साइड से आएगा। और मदर साइड से आपका क्या आया है? एक्स क्रोमोसोम आया है, डिफेक्टिव आया है। तो एक्स की दोनों कॉपी नहीं है, दूसरी कॉपी तो है ही नहीं, तो कलर्ड ब्लाइंड सन होगा। लेकिन अगर मदर साइड से सही वाला एक्स आता है और फादर साइड से ये वाला वाई क्रोमोसोम आता है, तो सही वाला एक्स क्रोमोसोम आया था, तो नॉर्मल सन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिज बिटवीन अ कैरियर वुमेन। तो यह कैरियर वुमेन है, एक्स और एक्स नॉट। तो कैरियर वुमेन का गैमेट क्या हो गया? इधर एक्स लिख देते हैं एक में, और एक में एक्स नॉट लिख देते हैं। दूसरा क्या है? कलर्ड ब्लाइंड आपका मैन है, तो एक्स नॉट खराब वाला और एक सही वाला। अब क्रॉसिंग करवा देते हैं इधर इधर, तो ये आपकी डॉटर होगी, इसमें से क्या होगी? कैरियर होगी, नॉर्मल नहीं होगी और डिजीज भी नहीं होगी। ये डॉटर होगी जिसको डिजीज भी होगी, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। ये आपका क्या होगा? सन होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल डिफेक्टिव नहीं है। और यहाँ पे इधर साइड से डिफेक्टिव आया, इधर साइड से आपका वाई आया है, तो ये आपके डिफेक्टिव सन होंगे। तो यहाँ पे 25-25 का रेशियो चल रहा है, 25। ठीक है, क्या चांसेस, प्रोबेबिलिटी है सबकी 1-1-1-1, 25-25% की प्रोबेबिलिटी है। डॉटर आपकी कैरियर भी हो सकती हैं और डिजीज्ड भी हो सकती हैं, सन आपके नॉर्मल भी हो सकते हैं और डिजीज्ड भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, पूछ रहा है ये, इन अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल ब्लैक फर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन फर। तो ब्लैक के लिए यहाँ पे कैपिटल बी यूज किया गया है, और जो आपका रेसेसिव है उसके लिए स्मॉल यूज किया गया है ब्राउन के लिए। प्रिडिक्ट अ जीनोटाइप एंड अ फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप यहाँ पे पता लगाना है ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ब्लैक फर। ब्लैक फर डोमिनेंट था, तो यहाँ पे दोनों ही पेरेंट का अपन लिख देते हैं, कैसे दिए गए हैं। ये आपका मेल एंड एक फीमेल। अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है, तो ये जो गैमीट बनेंगे, गैमीट बनने के चांसेस में क्या होगा? कैपिटल भी जा सकता है और स्मॉल बी भी जा सकता है, ब्राउन वाला। यहाँ पे भी कैपिटल बी भी स्मॉल बी भी। अब फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये आपके कैपिटल बी ब्लैक फर होमोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी ब्लैक फर हेट्रोजाइगस, सॉरी स्मॉल बी कैपिटल बी हेट्रोजाइगस ब्लैक फर, एंड स्मॉल बी आएंगे तब आपका ये ब्राउन फर के होंगे। ठीक, तो ये आपको बताना था कि प्रेडिक्ट अ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? यहाँ पे तीन तीन पार्ट आपके ब्लैक फर वाले हैं, 3 पार्ट। ठीक है, और ये एक पार्ट आपका ब्राउन फर वाला है, तो 3:1 आपका ये क्या होगा? फिनोटाइप होगा। ब्लैक 3 पार्ट और ब्राउन 1 पार्ट। लेकिन अगर जीनोटाइप यहीं पे पूछा गया, तो जीनोटाइप आप क्या बताओगे? 1:2:1, 1:2:1। ब्लैक वाले होमोजाइगस कैपिटल बी। 2 पार्ट आपका क्या होगा? ब्लैक तो होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड 1 आपके क्या होंगे? ब्राउन होंगे, दोनों ही रेसेसिव वाले जीन एलील होंगे बी बी। ये आपका कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्या दिया? फाइंड आउट द प्रोजेनी ऑफ द मैरिज बिटवीन अ कलर्ड ब्लाइंड मैन एंड अ कैरियर वुमेन। तो यहाँ पे कलर्ड ब्लाइंड मैन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? एक खराब एक्स और वाई। कैरियर वुमेन के लिए एक सही होगा, एक खराब होगा, तभी तो कैरियर होगा, इसको डिजीज नहीं होगी, ये तो पेरेंट हो गए। गैमेट बने, गैमेट अब हम लोग पुनेट स्क्वायर में ही इस तरह से लिख देते हैं। तो मेल के ऊपर की साइड लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्स नॉट और वाई। फीमेल के हम लोग इस साइड में लिख दे रहे हैं, इधर मेल है इधर फीमेल। एक्स सही है और एक खराब है, तो ये कॉम्बिनेशन बना है इसका, ये दोनों इस तरह से, इधर एक्स और वाई, इधर एक एक्स कैरियर और ये। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा, पहला वाला, ये कैरियर होंगी, डिजीज नहीं होंगी। ये वाली आपकी डिजीज डॉटर होंगी। अगर ये वाले सन है तो आपके बिल्कुल नॉर्मल होंगे, और ये वाले हैं तो डिजीज सन होंगे। तो हमने प्रोजेनी बता दिया, 25-25-25% की आ गई। 1:1:1 क्या है? 1 पार्ट आपका कैरियर है, 1 पार्ट आपकी डिजीज डॉटर है, 1 पार्ट आपके नॉर्मल सन है, 1 पार्ट आपके डिजीज सन है। ये आपका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है पूरा लाइन डायग्राम से। डिजीज डॉटर कैरियर सन, सॉरी डिजीज सन कैरियर डॉटर नॉर्मल सन। लास्ट
टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर का, म्यूटेशन। व्हाट यू मीन बाय म्यूटेशन? सी, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होती है। डीएनए में आपके इंफॉर्मेशन कैसे होती है, वो नाइट्रोजनस बेसिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि पूरे डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस ही होते हैं जो आपके अलग अलग थे 4 टाइप के। एक तरह से वो स्पेलिंग बनाते हैं हर चीज की। जैसे हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे वर्ड में, अगर इंग्लिश लिखी होगी वही 26 लेटर्स ही तो यूज किए गए होंगे। सेम हमारे डीएनए में ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, 4, ठीक है। उनका सीक्वेंस फिक्स है, किस तरह से वो प्रेजेंट है पूरे डीएनए में, तो वो बताते हैं कि हाँ ये इस प्रोडक्ट को कोड कर रहे हैं। अगर उस डीएनए में एकदम से सडन चेंजेस आ जाए, जीन में सडन चेंजेस आ जाए किसी भी वजह से, ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। जीन में चेंजेस आ जाए, ये तो हमने डीएनए में देख लिया, या फिर नंबर में चेंज आ जाए, क्रोमोसोम नंबर में हाफ हो जाए, या फिर आपका एक पेयर नहीं प्रेजेंट है, एक पेयर में ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये एकदम से डीएनए में या जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ठीक, म्यूटेशंस के आपके रेडिएशंस भी वजह हो सकती हैं, उनको जो भी म्यूटेशंस कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। ऐसी कोई भी चीज जो कि आपका डीएनए में चेंज कर रही है, क्रोमोसोम में चेंज कर रही है, इंफॉर्मेशन अल्टर कर रही है, भाई सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे डीएनए के पास है, उसी में चेंज हो जाएगा तो हमारी भाई सेल ही गड़बड़ हो जाएगी, या फिर अच्छे चेंजेस भी आ सकते हैं। तो दोनों ही म्यूटेशन होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का म्यूटेशन है। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस। तो रेडिएशंस भी आपके कॉज करती हैं म्यूटेशंस को, डीएनए में डैमेज हो जाता है। जो कैंसर आपकी डिजीज है वो उसमें से आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डीएनए में चेंज कर देती हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। एक आपकी यहाँ पे डिजीज दी गई है सिलेबस में, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? किसी वजह से डीएनए में जो आपका आरबीसी की शेप को कंट्रोल करता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसी आपकी स्फेरिकल इस तरह से बाई कॉन्केव होती है ना, पेड़े की तरह दोनों साइड से धसी हुई, ये आपकी सिकल शेप की हो जाती है। तो अब ये क्या करेगी? ऑक्सीजन को कम कैरी करेगी, ऑक्सीजन को कम कैरी करेगी। ठीक, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस डिजीज को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक, म्यूटेशन हो गया हमारा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।